प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी और कहानी के अंत में आपको पता चलेगा कि कैसे लोगों की बातें हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती हैं। हमें आंख बंद करके सबकी बात नहीं मान लेनी चाहिए। तो आओ सुने ऐसी ही एक कहानी। एक बार की बात है कि एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। किसान के पास एक गधा था। किसान को कुछ पैसे चाहिए थे, तो उसने सोचा कि शहर में जाके गधे को बेच देता हूँ तो शायद कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो फिर क्या था, एक दिन सुबह सुबह वो उठ के अपने 10-12 साल के बेटे को साथ लेके शहर की ओर चल पड़ा। अब गधा आगे आगे चल रहा था और बाप बेटा उसके पीछे पीछे चल रहे थे। अभी वो कुछ दूर ही गए थे कि रास्ते में उन्हें कुछ लड़कियां दिखाई दी। वो उनको देख के हंसने लगी और आपस में बात करने लगी कि ज़रा देखो इन मूर्खों को, इनके पास अच्छा भला गधा है सवारी करने के लिए, लेकिन ये बाप बेटा तो साथ साथ में पैदल चले आ रहे हैं। किसान उनकी बात सुन के शर्मिंदा हो गया। फिर उसने इस बारे में काफ़ी सोचा और फिर अपने बेटे को गधे के ऊपर बिठा दिया और खुद पैदल चलने लगा। अभी वो कुछ दूर ही गए थे कि रास्ते में उन्हें 2 आदमी मिल गए। वो उनको देख के बोलने लगे, ज़रा देखो इस लड़के को, कितना हट्टा कट्टा है, खुद ये गधे पे बैठा है और बूढ़ा बाप कैसे मुश्किल से चल रहा है। आजकल के बच्चों को तो माँ बाप का बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। उनकी बात सुन के किसान फिर से परेशान हो गया। उसने लड़के को गधे से उतार दिया और खुद वो उसकी जगह गधे पर बैठ गया। अब उसका बेटा भाग भाग के गधे के साथ साथ चल रहा था और उसकी सांसें भी फूलने लगी थी। रास्ते में 2 आदमी बकरियां चरा रहे थे। जब उन्होंने ये नज़ारा देखा तो एक दूसरे से कहने लगे, ज़रा देखो इस बूढ़े की अकल को, इतना कोमल सा बच्चा कैसे भगाया हुआ है। उसकी तो सांस भी फूल रही है और खुद नवाब बन के गधे के ऊपर बैठा है। ये बात सुन के किसान ने अपने लड़के को आवाज़ लगाई कि आजा बेटा, तू भी मेरे साथ गधे पे बैठ जा। अब कोई हमें कुछ बोल के तो देखे। ये कह के उसने अपने लड़के को भी गधे पे बिठा लिया। अब दोनों बाप बेटा खुशी खुशी घूमते हुए शहर की तरफ जा रहे थे। इतने में शहर से वापस आ रहे कुछ आदमी उनको रास्ते में मिल गए। वो बाप बेटे को गधे पर बैठा देखकर बहुत हैरान और परेशान हो गए और खुद पर काबू ना रख सके। वो बोले कि भाई, गधा अपना ही है या किसी का चोरी करके लाए हो, जो इस तरह उसका फ़ायदा उठा रहे हो। बेचारा गधा तुम दोनों के भार से तो दब ही गया है। तुम में तो थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है। बेचारा जानवर बोल नहीं सकता है, कुछ तो तरस करो। अब उनकी बात सुन के बाप बेटा नीचे उतर आए। उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। रास्ते में आता जाता हर व्यक्ति उनको कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। तो उन्होंने गधे को उठा के लेके जाने की योजना बनाई।
अब उन्होंने गधे की दो दो टांगें बारी बारी से बांध दी और उनमें से एक डंडा फंसा दिया। अब एक तरफ से डंडा किसान ने अपने कंधे पे रखा और दूसरी तरफ से बेटे को रखने को बोला। अब दोनों बाप बेटा शहर की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक पुल आता था। दोनों पुल पार कर रहे थे। रास्ते में आता जाता हर व्यक्ति उनको गधे को कंधों पर उठाए देख के हंस रहा था, क्योंकि ऐसा दृश्य कभी किसी ने पहले नहीं देखा था। लोगों का शोर सुन के गधा घबरा गया। उसने हिलजुल की तो डंडे समेत वो जाके नदी में गिर गया। देखते ही देखते वो नदी की तेज बहाव में बह गया और बेचारे बाप बेटा देखते ही रह गए। अब किसान अपना सर पकड़ के बैठ गया और सोचने लगा कि मैं रास्ते में आने जाने वाले हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करता रहा, लेकिन खुश तो कोई भी नहीं हुआ, उल्टा अपना ही नुकसान करा बैठा। अच्छा होता अगर मैं लोगों की बातों में नहीं आता, अपना दिमाग इस्तेमाल करता और अपनी मर्ज़ी करता, लोगों के बहकावे में बिल्कुल ना आता, तो आज मेरा इतना बड़ा नुकसान ना होता। लेकिन अब किसान के पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी से हमें ज़िंदगी भर की सीख लेनी चाहिए कि कोई कभी किसी को भी खुश नहीं कर सकता। सबके विचार अलग अलग होते हैं। किसी के विचार किसी से भी मेल नहीं खाते, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों की बात सुन के उनके मुताबिक चलने लगें और आगे जाकर किसान की तरह अपना ही नुकसान करवा लें। हमेशा अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें और अपने लिए सही फैसला लें। ऐसी ही अच्छी अच्छी और कहानियाँ सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।